हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी चलाई गाड़ी को, आपको पता ही होगा ये गाड़ी मैंने ख़रीद ली है और मैंने तुरंत रिव्यू नहीं दिया आप लोग को, जस्ट बिकॉज मैं पहले थोड़ा चलाना चाहता था और देखना चाहता था गाड़ी में क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, क्योंकि आप लोग सारी डिटेल जानना चाहते होंगे एक ओनर से। ठीक है, तो फाइनली ये गाड़ी ली है और ये है XSR यामाहा की 155। यहाँ पे बैजिंग मिलती है, ये ब्लू कलर है। इसके अलावा आपको 3 और कलर मिलेंगे, ग्रे कलर, रेड कलर एंड ग्रीन कलर। ब्लैक कलर आपको इसमें नहीं मिलता, वो इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है। अब हो सकता है इनका फ्यूचर प्लान हो उसको लॉन्च करने का, तो अगर आप वेट करना चाहते हो ब्लैक के लिए तो कर सकते हो। होप करता हूँ वो आने वाले फ्यूचर में आ जाए। बाकी प्राइसिंग बहुत अच्छी रखी गई है, 149,990 एक्स शोरूम प्राइस है। आपके स्टेट के हिसाब से वेरी करेगा। मेरे को 182 की पड़ी है, दिल्ली में कुछ लोगों को 178 की पड़ी है, 175 की पड़ी है, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से देख लीजिए। पहली बात तो कैफे रेसर है, इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जो कि मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैंने इंटरसेप्टर वगैरह में भी मॉडिफिकेशन किया था। अपने हिसाब से अपनी बाइक को बना सकते हो। बाकी यामाहा ने अच्छी चीज़ क्या की है, कुछ एसेसरीज दे दी है, मतलब मॉडिफिकेशन के तौर पे। कैफे रेसर हो गया, स्क्रैम्बलर हो गया, ये सब चीज़ें आप इस गाड़ी को मतलब रेडी टू, मतलब होता नहीं प्लग एंड प्ले टाइप वाला, खरीदो और लगा लो, वो अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको रेट्रो स्टाइल में गोल हेडलाइट मिलती है, जो कि LED है। DRLs मिल जाते हैं आपको ये आर्क शेप में। यहाँ पे XSR की बैजिंग है। टायर 100 सेक्शन के मिलते हैं, MT वाला ही सेटअप है पूरा। और अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं। अब इसमें ब्रांडिंग लिखी नहीं है, मे बी ये KYB के हों क्योंकि KYB यूज़ करता है यामाहा। एंड बाइब्रेक के कैलिपर्स हैं। डिस्क प्लेट मिल जाती है आपको अच्छी खासी, डुअल चैनल ABS एज स्टैंडर्ड, और 17 इंच के अलॉय देखोगे थोड़ा सा R15 वाले लगते हैं। ठीक है, 100 सेक्शन के टायर के साथ। अपसाइड डाउन फोक्स की बात करूँ, इस कलर में ही आपको गोल्डन कलर देखने को मिलता है USD फोक्स का। और अगर मैं अदर कलर्स की बात करूँ, उसमें सिर्फ ब्लैक कलर ही देखने को मिलता है। यहाँ पे आपकी नंबर प्लेट के लिए दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से आगे निकला हुआ है। बाकी ये सिल्वर कलर है। सबसे डिसएडवांटेज वाली चीज़, इसकी हेडलाइट फोकस बहुत ऊपर था, आपको मैंने लाइट वाली वीडियो में दिखाया है, ये एडजस्ट नहीं होता है। इसको मैंने ढीला करके कोशिश की थी, बट ये जो है ना लॉक है यहाँ से, तो ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, पहला डिसएडवांटेज। इंडिकेटर LED मिलते हैं, छोटे हैं बट LED दिया है, जो कि अच्छी बात है। आ जाते हैं इसके हैंडल पे। तो हैंडल की बात करूँ तो आप देखो बहुत ही स्ट्रेट और ब्रॉड हैंडल देखने को मिलता है। और आपकी पोजीशन देख सकते हो आगे की तरफ है, कैफे रेसर वाली यहाँ पोजीशन देखने को मिलती है। एग्रेसिव है, चलाने मज़ा आती है, आप इन्वॉल्व हो जाते हो गाड़ी के साथ में। और यहाँ पे MT15 वाले आपको मिलते हैं मिरर्स। बार एंड ऑप्शन है एसेसरीज, तो आप उसको भी लगवा सकते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आ जाता हूँ। सबसे पहला मतलब दूसरा डिसएडवांटेज, पहला तो हेडलाइट वाला था, दूसरा डिसएडवांटेज विजिबिलिटी बहुत कम है इसकी। ब्राइटनेस बढ़ाने का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखा मुझे। और गियर पोजीशन इंडिकेटर है, माइलेज वगैरह सब दिया है, डिस्टेंस टू एम्प्टी नहीं है, रेंज वगैरह नहीं है, फ्यूल गेज है। ये जो लाइट देख रहे हो ना, ये लाइट आप देखो, ये जो लाइट है एक बार मैं जला के दिखाता हूँ आपको। ये जो लाइट दिख रही है आपको ब्लिंकर्स वाली, ठीक है, ये रात के समय ज़्यादा ब्राइट होते हैं, आपके आंखों पे लगते हैं, और ये इतनी ब्राइटनेस नहीं देता है, तो ये थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज देखने में लगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो क्लासी है, रेट्रो स्टाइल में है, इसको बड़ा भी बनाया जा सकता था बट नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल जाती है। अब अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी में क्या क्या यूज़ किया गया, मेटल का यूज़ है बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपको फाइबर मिलता है, ये फाइबर है, हार्ड है थोड़ा, ठीक है, ये फाइबर है, ये भी फाइबर है, ठीक है, मेटल नहीं है। ये भी फाइबर आपको देखने को मिलता है, ये भी फाइबर है और ये भी फाइबर है। यहाँ पे मेटल का यूज़ बिल्कुल नहीं है और उसकी वजह से गाड़ी थोड़ी लाइट वेट हो जाती है। देखो डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ी सी प्रीमियम नहीं लगती, चीप लगती है। साउंड करेगी आने वाले टाइम में ची 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 करके, हो सकता है, ये मेरा कहना है, बट क्वालिटी अच्छी है। लेकिन फ़ायदा क्या है, अगर आपकी एक्सीडेंट होती है, ये टूट जाएगी, ये टूट सकती है, ठीक है, ये देखो हिल रहा है, ये टूट सकता है, आगे का फेंडर टूट सकता है, लेकिन आपको कॉस्ट बढ़िया मिलेगी, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि मेटल महंगा होता है, फाइबर सस्ता होता है। तो ये चीज़ अच्छी है कि आपको आने वाले टाइम में ये फाइबर अगर कुछ भी होता है तो आपको लो कॉस्ट में मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बहुत लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी वालों ने वेबसाइट में लिख दिया है 120 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। ठीक है, ये देखो ये उठा हुआ है, ये ग्राउंड क्लियरेंस इतनी दिख रही है, ठीक है, ये 120 mm कहीं से लग रही है आपको, कहीं से भी नहीं है। ये इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 160 to 170 mm की है।
कंपनी ने वेबसाइट में साफ साफ लिखा है 120 mm मिनिमम। अब मिनिमम का मतलब क्या होता है, जब मैं इसमें बैठा, मेरे साथ पिलियन बैठा, तो दबी गाड़ी लोड हो गई, तो उसको बोलते हैं ना, एक होता है अनलोडेड और एक होता है लोडेड। तो ये जो लोडेड गाड़ी है वो 120 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस देती है, जो कि स्टिल कम है, ज़्यादा नहीं है। बट मैंने स्पीड ब्रेकर में लेके गया हूँ 2 लोग को बैठा के, ऊंचा स्पीड ब्रेकर था, लगभग इतना लड़ी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। सीट की बात कर लेते हैं। ये सीट जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बहुत हार्ड है, जैसे स्क्रैम्बलर में होती है। ठीक है, स्क्रैम्बलर की सीट ऐसी ही होती है, कैफे रेसर वगैरह की हार्ड सीट ही होती है, क्योंकि वो आपको टूर करने के लिए नहीं बनाते, आपको एक्टिव रखने के लिए बनाते हैं। ये जो है छोटी भी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर आप पिलियन के साथ सोच रहे हो टूर करने की तो बिल्कुल मत सोचना, दिक्कत हो जाएगी लॉन्ग रूट पे, और लॉन्ग रूट पे पिलियन की भी हालत ख़राब हो जाएगी। ग्रैब रेल की बात कर रहे थे लोग, भाई इसमें ग्रैब रेल एसेसरीज़ के तौर पर मिलती है। ये जो देख रहे हो इस बोल्ट पे लगेगी और ये ऐसे पीछे आएगी जैसे आपने MT में देखा होगा। तो यहाँ पे कुछ ग्रैब रेल पकड़ने में आ जाएगा आपको, लेकिन यहाँ से आएगी रॉड। ठीक है, बाकी इसका जो बैकरेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, कंपनी की तरफ से ऐसा भी कोई भी एसेसरीज देखने को नहीं मिली है। आफ्टर मार्केट में भी कोई कंपनी इसको बना दे। बाकी इंडिकेटर्स वगैरह LED हैं, ये देख सकते हो, लाइट भी आपको LED देखने को मिलते हैं। बट अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ, ये देखो हिल रहा है, कहीं किसी ने लात मारा जोर से तो टूट जाएगा, बट कौन लात मारेगा, बट स्टिल थोड़ा सा मुझे लगता है कि टूटने के चांसेस ज़्यादा है। मान लीजिए किसी ने ऐसे पैर किया, मोटा आदमी आया मार दिया, थाई से चला जाएगा। ये जो टेल टाइडी है, अगर आप अपनी गाड़ी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, यहाँ से निकालो, ये पूरा हिस्सा निकल जाएगा, सिर्फ इतना रह जाएगा, इंडिकेटर हट जाएंगे और लुक बढ़िया हो जाएगा। या तो आप कोई छोटा सेटअप इंडिकेटर वाला सिर्फ यहाँ लगा दो, इसको हटा दो, तो पीछे से भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बाकी एक एसेसरीज़ के तौर पे इन लोग ने बनाई है, बहुत ही ज़्यादा मेटल की, और बहुत ही मतलब बोल सकते हो ना, मतलब मिनिमम है ना, लाइट वेट, और बहुत ही ज़्यादा इतना तीम जाम नहीं दिख रहा उसमें, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। हो सकता है मे बी मैं इन फ्यूचर उसको ख़रीद के आपको दिखाऊंगा ज़रूर, अभी आई नहीं है। बाकी टायर आप देख सकते हो 140 सेक्शन के मिलते हैं, और ये जो टायर है यही R15 वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं। रोड टायर हैं, मतलब रोड में चलने के लिए, मतलब डुअल पर्पज़ नहीं है। बाकी ग्रिप बहुत बढ़िया है इस टायर की। तो MRF के रेव S टायर हैं, साड़ी गार्ड मिलता है, इसको तो मैं हटाने वाला हूँ। और बाकी ये मेटल के आपको देखने को मिलते हैं, फुटरेस्ट देख सकते हो मेटल के हैं, और इधर भी मेटल का। और यहाँ पे एग्जॉस्ट, जो एग्जॉस्ट है ये भी देख रहे हो ना, जब मैंने इसको वीडियो में देखा था तो मुझे लगा था मेटल का होगा, लेकिन ये जो है प्लास्टिक है। अब आप सोचोगे यार गर्म हो जाएगा, बट इसको इस तरीके से सेटअप किया है कि गर्म होने के बाद भी ये गलेगा नहीं। ये पूरा ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये भी देख रहे हो प्लास्टिक का है। ठीक है, ये मेटल मत समझ लेना, ये भी प्लास्टिक है ये मेटल नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये मुड़ रहा है, ये भी प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक का पूरा यूज़ किया गया है। ये एग्जॉस्ट आयरन 5 की तरह ही मुझे लग रहा है, साउंड भी वैसे ही कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है। फ्रेम जो है वही आयरन 5 वाला डेल्टा बॉक्स वाला फ्रेम यूज़ किया गया है, और इंजन भी आयरन 5 वाला है। 155 सीसी का लिक्विड कूल इंजन, 18.4 PS की पावर, 14.2 Nm का टॉर्क, बहुत ही बढ़िया, लाइट वेट के हिसाब से भागती तगड़ी है। आपने ड्रैग रेस देखी होगी, और मैंने ड्रैग रेस रोनिन के साथ भी की हुई है, वो भी आपने देख ही ली होगी, बहुत ही तगड़ी भागती है भाई। मतलब 20 PS की पावर के गाड़ी को ये इजीली बीट कर रही है 5वें गियर में। एक डिसएडवांटेज क्या है इस गाड़ी में भाई, जब मैं इसको टॉप स्पीड में चलाता हूँ, 5वें गियर में ये जाती है 128, 29 लेती है बूस्ट। जैसे ही मैं 6 गियर पे आता हूँ ये स्पीड कम कर देती है। 6ठे गियर पे ये क्रूज़ ही करेगी सिर्फ, मतलब स्पीड नहीं लेगी। अगर आप सोचते हो कि टॉप स्पीड पेल दूंगा मैं 6ठे गियर पे, वो आप इसमें नहीं कर सकते, वो इसके लिए बनी ही नहीं है। बाकी ओवरऑल बढ़िया है। सीट हाइट 810 mm की है, मेरी हाइट है 5'8", और मेरे पैर आराम से आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ है, ठीक है, तो मेरे पैर बहुत ही आराम से आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कम हाइट वालों की, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। जैसे मान लो 5'5" वाले हो गए या 5'4" वाले हो गए, 5'6" वालों को थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। 7'8" उसके बाद सब लोग चला लेंगे, क्योंकि लाइट वेट आपको देखने को मिलती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए ये जो गाड़ी है आप लोगों को कैसी लगी। होप करता हूँ मैंने सारी चीज़ें कवर की हों, कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो आगे आने वाले टाइम में बता देंगे भाई, अपने पास ही है अब ये गाड़ी। बाकी चलने में बढ़िया है, माइलेज मिलने वाली है। बेसिकली ये गाड़ी मैंने सिटी में चलने के लिए ली है, क्योंकि मेरे पास एक टूरर बाइक है V-Strom, और आगे आने वाले टाइम में मैं प्लान कर रहा हूँ RTX ले लूँ या GS ले लूँ या उससे बड़ी ले लूँ, टूरर बाइक ही लूँगा, क्योंकि मुझे एक सिटी में बाइक चाहिए थी सिटी को कम्यूट करने के लिए, इसलिए मैंने ये गाड़ी ली है।
और अगर मैं बात करूँ एक अच्छी गाड़ी की तो 155 से 160 सीसी में मुझे कोई गाड़ी नहीं दिखी मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि भाई अपाचे अच्छी है बट वाइब्रेशन है। NS की बात करूँ, NS भी अच्छी है लेकिन उसकी साउंड मुझे पसंद नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, स्प्रॉकेट में कुछ कभी कुछ, मतलब मुझे प्रॉब्लम दिखती है बजाज की गाड़ियों में। हीरो अभी पूरी तरीके से रिलायबल नहीं हुआ है 160 सीसी में, ठीक है। अब आती हैं यामाहा में मुझे R15 ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि वो थोड़ी सी स्पोर्टी हो जाती है झुक के चलाने के लिए, और मुझे सिटी में कम्यूट करना है नॉर्मली आराम से, माइलेज भी चाहिए। MT बहुत छोटी है, पिलियन के साथ तो बढ़िया है ही नहीं वो बिल्कुल भी। और कौन सी आती है 160 में, आप लोग कमेंट करके बताओ। फिर ये लॉन्च हो गई जो मुझे पसंद थी, जो मैं वेट कर रहा था 2019 से, तो मैंने कहा कि इसको ले लिया जाए, ये परफेक्ट होने वाली है। जब सामने देखा और चला के देखा ना, समझ में आ गया भाई सिटी को कम्यूट करने के लिए परफेक्ट गाड़ी है। टूर भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंगल अगर जा रहे हो, डबल के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वैसे भी टूरिंग बाइक मेरे पास है। तो ये मेरा ओपिनियन था आपके लिए। ये गाड़ी को अगर आप लेना चाहते हो बेझिझक लो, बहुत अच्छी प्राइस पे यामाहा ने एक आपको बहुत ही सुंदर, बहुत ही रिलायबल इंजन दे दिया है, आप ले सकते हो स्टार यामाहा से जा कर के। बाकी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छी लगी और इसकी जो खासियत है वो आप लोग को भी पता है। शॉकर पीछे के थोड़े से हार्ड है, आगे के थोड़े से मीडियम साइड पे रखे गए। हार्ड की वजह से पीछे वाले पिलियन को इतना ज़्यादा झटका नहीं लगता है जब बहुत तेज़ी से झटके आते हैं, लेकिन फिर स्टिल अगर बहुत तेज़ी से आप ऑफ रोड करोगे ऑब्वियस सी बात है बहुत तेज़ झटका लगने वाला है। बाउंस नहीं है तो स्टेबल है, आप इसको तेज़ चलाओगे बहुत ही स्टेबल रहेगी, क्योंकि बाउंसी जो गाड़ी होती है थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि इसके टायर छोटे हैं और गाड़ी का जो चेसी है वो भी छोटा है। आप लीन वगैरह बढ़िया से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल ये वीडियो थी, होप करता हूँ अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। ड्रैग रेसेस कौन सी चाहिए, कुछ पड़ चुकी हैं, कुछ आने वाली हैं, और कौन सी आपको चाहिए कमेंट करके बताइए। और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसकी रील तो मैं डाल चुका हूँ। बाकी इसमें और क्या चाहिए आपको रील में, मुझे थोड़ा सजेस्ट करके आप बता सकते हैं, क्योंकि आप भी क्रिएटिव हैं और मैं भी थोड़ा सा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।